everyone. Hope you all are good. Welcome to English class. My name is Devki and today in this video lesson we'll read the next poem of our English book. And the name of the poem is Come If You Can. In this poem, the poet is asking you to travel to different places and he is also asking you to try new modes of transport, different modes of transport to travel to those places. इस पोयम में पोएट आपको डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रेवल करने के लिए अलग अलग तरीके के व्हीकल्स को यूज करने के लिए बोल रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट द डेंजर्स दैट यू विल फेस while traveling in those vehicles. At the same time, poet आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप उन modes of transport में travel करोगे तो आपको क्या क्या face करना पड़ सकता है. But he is also telling you कि अगर आप उस fear को अपने ऊपर overpower नहीं होने देते हो, फिर भी अगर आप travel करते हो तो आप क्या क्या नया देख सकते हो. So let's read the poem. Come if you can, come if you can. We are sailing to China, we are off to Japan. We will call at Gibraltar and visit Bombay and find out if China is really Cathay. So over here the poet is saying come if you can, come if you can. Means अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ. We are sailing to China. हम चाइना जा रहे हैं. We are off to Japan और हम जापान भी जाएंगे. Now over here the poet is using the word sailing. It means कि poet आपको ये बोल रहा है कि हम शिप पर जाएंगे यहाँ पर. So poet is saying कि जल्दी आ जाओ, हम शिप से चाइना जाएंगे. We'll go to Japan. We'll call at Gibraltar और हम गिब्रल्टार को भी विजिट करेंगे. And visit Bombay और हम बॉम्बे भी जाएंगे. And find out if China is really Cathay और वहाँ जाकर चाइना जाकर हम ये देखेंगे कि चाइना सच में चाइना जैसा है. Over here the word Cathay is used for China only. It's an European name of China. तो Cathay भी हमने चाइना को ही रेफर करने के लिए यूज किया है यहाँ पर. Then poet is saying don't if you can't, don't if you can't. The waves may be mountains, the decks all aslant. Then the poet is saying आना मत अगर आपको इस चीज से डर लगता है क्योंकि the waves may be mountains कि जब हम शिप पर ट्रेवल करेंगे तो मे बी जो ओशन की वेव्स हैं वो आ जाए और वो बिल्कुल माउंटेन्स के जैसे होते हैं. तो मे बी आपको ये देखकर डर लगे. The decks all aslant और जो शिप का डेक होगा वो भी थोड़ा टेढ़ा हो सकता है बिकॉज जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आती हैं. यू आर श्योर टू बी सिक एंड यू मे गेट अ शॉक. जब ऐसा होगा तो मे बी आप बीमार भी हो जाओ. एंड यू मे गेट अ शॉक और आपको शायद शॉक भी लग जाए इस चीज से. इफ द वेसल गोज डाउन और इट स्ट्राइक्स ऑन अ रॉक देन द पोएट इज सेइंग मे बी जो वेसल है ओवर हियर जो वेसल वर्ड है वो हम शिप को रेफर करने के लिए यूज कर रहे हैं. सो द पोएट इज सेइंग इफ द वेसल गोज डाउन कि अगर वेसल मीन जो शिप है वो ऊपर नीचे होगा और इट स्ट्राइक्स ऑन अ रॉक या फिर वो मे बी किसी रॉक को स्ट्राइक कर दे, किसी पत्थर से टकरा जाए. बट कम इफ यू कैन, कम इफ यू कैन एंड सी ज़ांज़िबार एंड इराक एंड ईरान. लेकिन अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ. अगर तुम आते हो तो हम ज़ांज़िबार, इराक और ईरान भी घूमेंगे. आफ्टर टॉकिंग अबाउट द शिप, नेक्स्ट पोएट इज टॉकिंग अबाउट ट्रेवलिंग इन अ एरोप्लेन. सो लेट्स सी व्हाट ही इज सेइंग. फ्लाई इफ यू डेयर, फ्लाई इफ यू डेयर. द एरोप्लेन इज वेटिंग एंड व्हाट डू वी केयर. सो नाउ द पोएट इज सेइंग fly if you dare means अगर तुम्हें हिम्मत है तो उड़ जाओ. The aeroplane is waiting. एरोप्लेन तुम्हारा वेट कर रहा है. तुम्हें और क्या चाहिए. We will see where the sun goes at midnight and soon we will know if there's truly a man in the moon. So the poet is saying कि जब हम एरोप्लेन में ट्रेवल करेंगे तो हम देखेंगे where the sun goes at midnight
कि जब रात हो जाती है तो सन कहाँ जाता है। एंड सून वी विल नो इफ देयर इज अ मैन इन द मून, और जल्दी हम ये भी देख सकते हैं क्या सच में मून के ऊपर कोई आदमी है। स्टे ऑन द ग्राउंड, स्टे ऑन द ग्राउंड। एन एरोप्लेन समटाइम्स गोज स्पिनिंग अराउंड, होता है लेकिन कभी कभी जो एरोप्लेन होता है वो हवा में जाकर घूमने भी लगता है। इसीलिए अगर तुम्हें इस चीज से डर लगता है तो तुम ग्राउंड पर मीन्स जमीन पर ही रहो। द स्काई इज वेरी हाई एंड द लैंड वेरी लो। तो पोएट इज सेइंग कि आसमान बहुत ऊंचा है और जमीन बहुत नीचे है। सो स्टे ऑन द ग्राउंड इफ यू आर फ्राइटेंड टू गो। पोएट बोलता है इसीलिए तुम जमीन पर ही रहो अगर तुम्हें ऊपर जाने से डर लगता है तो। बट फ्लाई इफ यू डेयर, फ्लाई इफ यू डेयर, लेकिन अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम्हें उड़ना चाहिए। एंड सी हाउ द स्वेलोज कीप अप इन द एयर, और जब ऊपर उड़ोगे तो तुम ये भी देख सकते हो कि जो स्वेलोज हैं वो कैसे खुद को हवा में हमेशा रोक कर रखते हैं, कैसे वो हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं। स्वेलो एक टाइप की बर्ड होती है। आफ्टर द एरोप्लेन द पोएट इज आस्किंग यू टू ट्रेवल इन अ कैरावन। नाउ व्हाट इज अ कैरावन? कैरावन एक ऐसी राइड होती है जो कैमल्स की हेल्प से चलती है और जिसके अंदर काफ़ी स्पेस होता है, जिसके अंदर आप अपना सामान भी अच्छे से रख सकते हो और जिसके अंदर आप आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं, लेट भी सकते हैं, जिसमें बैठने के साथ साथ अंदर लेटने का भी स्पेस होता है। सो लेट्स रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम। कम इफ यू विल, कम इफ यू विल, द कैरावन इज वेटिंग, द कैमल्स आर स्टिल। सो द पोएट इज सेइंग कम इफ यू विल मीन्स अगर तुम चाहते हो तो तुम आ जाओ। जो कैरावन है वो अभी भी वेट कर रहा है। कैमल्स आर स्टिल मीन्स जो कैमल्स हैं वो अभी भी रुके हुए हैं। दे विल स्टार्ट इन अ मोमेंट, द शेख टेक्स कमांड, और वो जल्द ही बस चलने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। द शेख टेक्स कमांड, अब शेख ने अपनी कमांड ले ली है। शेख जो लोग इस कैरावन को ड्राइव करते हैं उन्हें हम शेख बोलते हैं। दे विल सी द मिराज एर दे रीच समरखंड। जब आप उस कैरावन में ट्रेवल करोगे तो आपको मिराज दिखाई देगा। एर मीन्स बिफोर, बिफोर दे रीच समरखंड, समरखंड पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे मिराज दिखाई देंगे। समरखंड इज अ नेम ऑफ अ प्लेस और मिराज मीन्स एक इल्यूजन, मीन्स ऐसी चीज जो ना हो बट फिर भी आपको दिखाई दे। जब आप रेगिस्तान में ट्रेवल करते हो, डेजर्ट में ट्रेवल करते हो तो बिकॉज वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी दूर पर आपको ऐसे लगेगा कि वहाँ पर पानी है बट एक्चुअली वहाँ पर पानी नहीं होता, वो सिर्फ उसका इल्यूजन होता है, तो हम उसको मिराज बोलते हैं। कम इफ यू वुड रेदर बट डोंट इफ यू वुड नॉट, द सैंड्स आर लाइक माउंटेन्स, ओएसिस आर फ्यू। देन द पोएट इज सेइंग बट आप मत आइए अगर आपको डर लगता है तो, क्योंकि द सैंड्स आर लाइक माउंटेन, जो सैंड है वो माउंटेन्स की तरह ऊंची है। ओएसिस आर फ्यू, और जो ओएसिस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। ओएसिस डेजर्ट में कई जगह पर आपको पानी मिलेगा जहाँ पर कुछ प्लांट्स भी होते हैं और वो जो छोटा सा एरिया होता है, वाटर बॉडी होती है, हम उसको ओएसिस बोलते हैं। इफ वंस यू आर लॉस्ट यू मे नेवर गेट थ्रू। पोएट इज सेइंग कि अगर आप एक बार डेजर्ट में खो गए, यू मे नेवर गेट थ्रू, तो आप कभी भी वहां से वापस नहीं आ पाओगे। बट कम इफ यू विल, कम इफ यू विल एंड सी द डेजर्ट कैन गिव यू अ थ्रिल। देन ऑल्सो पोएट इज सेइंग लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम आ जाओ, बिकॉज जब आप एक बार डेजर्ट में जाएंगे इट विल गिव यू अ थ्रिल मीन्स you will be very excited to see it. This poem is written by Herbert Mackey and through this poem he has given a very important lesson. एक बहुत ही important lesson हमें पता चलता है। जैसे कि आपने देखा कि पोएट आपको different rides को ट्राई करने के लिए बोलता है। वो आपको पहले बोलता है कि आप शिप में ट्रेवल करो, फिर एरोप्लेन में, कैरावन्स में, एंड एवरी टाइम वो पोएट आपको ये भी बता रहा है
कि जब आप इन डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, राइड्स में जब ट्रेवल करोगे तो आप क्या क्या इंजॉय करोगे, बट एट द सेम टाइम वो आपको ये भी बता रहा है कि अगर आप इनमें ट्रेवल करते हो तो आपको क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या डेंजर फेस करने पड़ सकते हैं। बट फिर भी अगर आप उनमें ट्रेवल करने की सोचते हो, अगर आप फिर भी आप ये चूज करते हो कि चाहे कितना भी खतरा हो बट देन ऑल्सो आई विल ट्रेवल इन दोज राइड्स, तो आप उसके बाद क्या क्या नया एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्या क्या नया देख सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम हियर। चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज हो, चाहे हमें कई बार डर लगे कुछ नया ट्राई करने से, बट फिर भी हमें वो चीज़ ट्राई करनी चाहिए, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहिए। बिकॉज जब हम अपने फियर को पीछे छोड़ देते हैं एंड वी ट्राई समथिंग न्यू, तो हम कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग एक्सपीरियंस करते हैं। सो आई होप you have enjoyed this poem. You will get its question answers on ERP. So we'll meet again with another video lesson. Till then, bye bye and take care.